निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो मेहमान हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं परिचय करवा दूं। ब्रह्मदत्त पुरी जी हैं प्रयागराज से, दंडी स्वामी है, संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय नारायण। दूसरा मेरे साथ जुड़ते हैं राजेश जी। राजेश जी एक कथावाचक हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। राधे 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 जी। और एक जुड़ते हैं हमारे साथ कांग्रेस के कल्याण जी हैं, जो जयपुर से जुड़ते हैं, मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। आप सब लोग ये सुन ले कान खोल के कि भारत में बांग्लादेश के कोई भी आवाज नहीं उठ रही है। हालांकि पूरे देश में, यानी पूरे भारत को छोड़ के पूरे वर्ल्ड से बांग्लादेश को लिए आवाज उठ रही है, बांग्लादेशियों को बचाने की आवाज उठ रही है। ऐसा क्या कारण हो गया है कि जो भारत का अंग होते हुए बांग्लादेश, इंडिया से कोई आवाज नहीं उठ रही है भारत से? ऐसा क्या हो गया है कि यूनुस खान, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अमेरिका के क्या पहली पसंद है, इसी के कारण नहीं उठ रहा है? अमेरिका ने क्या अपना खेल खेल दिया है? देखना यह है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले मैं बुलाता हूं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आप ये बताएं कि भारत से कोई भी आवाज नहीं उठ रही है बांग्लादेशों को बचाने के लिए, ऐसा क्यों? जी राजेश जी। जी ऐसा है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जी जी मथुरा वृंदावन से जो धार्मिक संगठन हैं और संत महंतों के द्वारा, भागवताचार्यों के द्वारा यहाँ से तो आवाज उठाई जा रही है, जी जी परंतु जिस तरह की आवाज उठनी चाहिए पूरे भारतवर्ष में अनेकों प्रांत हैं, उन प्रांतों में अनेक जिले हैं। तो जिस तरह से आवाज केवल मथुरा वृंदावन से कुछ संतों के द्वारा, कुछ आचार्यों के द्वारा उठाना पर्याप्त नहीं है, जी क्योंकि जब तक देखो, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संगठन ही शक्ति होती है। जब बिल्कुल सही है। तक उसको पुरजोर से इस विषय को नहीं उठाया जाएगा, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जी हमारी भारत सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि बांग्लादेश सरकार पर जो है इसका दबाव बने और जी सोचने को मजबूर हो। जी जी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी पूछता है, पूरा हिंदुस्तान आपसे पूछ रहा है सीधा सवाल। क्या संत महंत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे भी यह सवाल पूछ सकता हूं कि बांग्लादेशियों के लिए भारत से आवाज क्यों नहीं बुलंद हो रही है? जी स्वामी जी। जी जी बिल्कुल सही बात है, और ये प्रश्न बिल्कुल इस पर चिन्ह भी लगता है। और जी स्वामी विषय ये है कि वहाँ जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ कृष्ण जी का मंदिर था और वहाँ के पुजारी, वहाँ कई लाख भगत उनसे जुड़े हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एस्कॉन के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। उनका दोष ये था कि वो हिंदुओं को शरण दे रहे थे और हिंदुओं को खाना दे रहे थे। जी जी देखिए सरकार की नीतियां। उन्होंने सबसे पहले दमन उनके ऊपर किया। वो समझ रहे थे कि मजबूत कहाँ से खंबा स्तंभ पक्का कौन सा है, उसको हिलाने की कोशिश की गई है। जी 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 और इन लोगों ने सबसे पहले जो है दमंगता, वहाँ की सरकार ने जो है कट्टरता दिखाई है, दमंगता भी दिखाई है। दो काम एक साथ किए हैं। जी जी
मानवता नाम की चीज बांग्लादेश में नहीं रही है। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो कट्टरता ये दिखा रहे हैं कि विशेष संप्रदाय के पीछे पड़े हैं। उनका एक शेड्यूल है, एक ही उनका मिशन है, एक ही उनका मनसा है, एक ही सबका वहाँ के लोगों का विचार है कि बस केवल हिंदू हिंदू हिंदू, यानी हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू को समाप्त करना है, वहां से हिंदू नाम की चीज बचानी नहीं है, उनको किसी भी तरह खत्म करो। तो वो जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले कि हिंदुओं की संख्या कैसे बढ़ गई, हिंदुओं को कंट्रोल कौन कर रहा है यहाँ, उनका जो लीडरशिप कौन कर रहा है। तो लीडर वहाँ के जो थे, वो जो संत थे, उनको पहले उन्होंने जो है अरेस्ट किया है। और उसके बाद उन्होंने, जैसे नेता जो है कानूनी तौर तरीके अपनाते हैं कि भाई सबसे पहले जो लीडर है उसको जो है नजरबंद कर दो, वो नजरबंद हो जाएगा तो वो वो उनको सलाह नहीं दे पाएगा, क्योंकि सोचने की जो शक्ति है, जो समझने की है, जो एक एकत्व करने की है, जो संगठन को मजबूत करने की है, वो उस खंबे को जो है उन्होंने हिलाया है। तो जी वो सोच रहे हैं कि इस खंबे को हम उखाड़ फेंकेंगे, ये तो भूल जाए वहाँ की सरकार ऐसा नहीं है। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ से उनको अपहरण भी करना शुरू कर दिया वहाँ की सरकार ने। हम सरकार को कहेंगे सीधा सीधा, क्योंकि वहाँ की जो आर्मी, उनकी जो फौज है, वो उन लोगों को उठा उठा कर किडनैप कर रही है और गायब करके ये पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, वो गुम हो रहे हैं। जी और वो जी इनका इनका उद्देश्य अब ये हो गया है कि जो ही आवाज उठाएगा उन्हीं को उठाकर साफ कर दो। पहले यहाँ भारत में ऐसे होता था, पर वहां पर भी अब होने लग गया है इसी तरह से। अब इन लोगों की जो ओछी हरकतें हैं, ये समझ में हमारा तो ये आ रही है कि जैसे अभी अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि सबने बात उठाई है, हम भी रख रहे हैं, हर कोने से कोई ना कोई आवाज दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर भी जो है अपनी यात्रा निकाले, तो उनका भी एक बयान था कि हिंदुओं पर जो हो रहा अत्याचार है वो बर्दाश्त नहीं होगा। पर जो हमारे संत समाज है, अब यहाँ पर भी विचार होगा, उस प्रश्न को रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बैठकें शायद हो सकता है कि धर्म सांसद लगेगी, तो उस पर भी एक जो है संतों से हम ये पूछना चाहेंगे कि संतों का धर्म क्या है, कि हिंदू की रक्षा करना और हिंदुत्व को बचाना। तो इसलिए जी संतों का काम यह है कि अब आप लोग दक्षिणा, भेंट और चक्कर काटना बंद करें और उस पर चिंतन करें। सबसे बड़ी जी बात ये, हम तो खुलेआम चैलेंज देंगे और कहेंगे भी। तो उसके साथ हमारा तो ये कर्तव्य बन जाता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था पर चोट मारनी पड़ेगी। भारत सरकार को जो है सीधा सीधा वहाँ की अर्थव्यवस्था को रोक दे, नहीं तो कोई इलाज उनका नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हिंदू वहाँ चिल्लाता रहेगा, तुम अपना काम करते रहो। उनको उनको मजाक सूझ रही है, ड्रामा बना रखा है। जब उनकी कमर टूट जाएगी, अर्थव्यवस्था होगी, वो पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके घूमेंगे, तो इनको मालूम पड़ जाएगा भारत से कितनी मदद मिल रही है, कितना उन आर्थिक जो है, उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है भारत चला रहा है। और भारत के भारतीयों के साथ, और भारत का नमक खा के, और उन्हीं भारतीयों के हिंदुओं को वो जो है किडनैप कर रहे हैं, मार रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, और उनको टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, उनके बाव बेटे को बेइज्जती कर रहे हैं। इस तरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सरकार, माननीय मोदी जी जो है, गृह मंत्री जी जो है, और जो वहाँ के दूतावास में, जो भारत के दूतावास में जो हैं, और इनके माध्यम से उनको पहले एक बार वार्निंग दें। वार्निंग देने के बाद अगर वो सचेत नहीं होते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था तोड़ दी जाएगी और बंद कर दी जाए बिल्कुल। क्योंकि ये दोस्त ऐसा नहीं करता है कि हम दोस्ती करते जाएं और तुम हमारे जो है, हमारे धर्म को कुचलने का कुचक्र और षड्यंत्र। दूसरी बात, ये 57 देश हैं, किसी भी इस्लामिक देश ने, किसी भी इस्लामिक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि जब भारत में कुछ होता है तो तब चिल्लाएंगे। 57 देश क्या, वहाँ 150 देश बोलने लग जाते हैं। पर आज देश तो छोड़ो, एक व्यक्ति भी, इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति ये नहीं बोल रहा है कि बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है। क्यों? इन लोगों की मंशा यही है, क्यों ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में केवल एक देश ऐसा बचा है जहाँ हिंदू अपनी बात रखता है, स्वतंत्र है, पर बाकी देशों में जो है उनको घुटन पैदा करके इतनी मजबूरी हो जाए कि वो इस्लाम ग्रहण कर लें, इस्लाम धर्म स्वीकार करें, और उनको जो है ज्यादती और जबरदस्ती जो है उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर करने का मतलब है कि उनको बंदूक के बल पर और ले जा रहे हैं पकड़ के, पहले उनको डरा रहे हैं और उनको शर्तनामा ये कर रहे हैं कि इस्लामिक बन जाओ। और वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी अर्थी भी जाएगी तो शमशान में भी अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। अगर वो ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा, ठीक है, अपने धर्म को कोई मानने के लिए। यहाँ मैंने किसी मुसलमान को ये तो नहीं कहा है भारत के अंदर कि तुम जो है वहाँ कब्र में बैठकर जय श्री राम बोलो, कभी हमने नहीं कहा है। क्या ठीक है। तमाशा है ये?
जितनी संख्या होती हुई ठीक है, भारत स्वामी जी में आपके करोड़। पास मैं दोबारा आऊंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा। कल्याण जी से पूछ लेते हैं, कल्याण जी से, कि राजनीतिक पार्टियां इसमें क्या करें। कल्याण जी आप बताएं, आप प्रकाश डालें कि इसमें राजनीतिक पार्टियां आगे क्यों नहीं आ रही हैं। जी कल्याण जी। देख, सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत ही एक अहम मुद्दा है, और जितने भी संत मंत है वो सिर्फ ये है कि बातें और जुमले दे सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट से नहीं पूछ रहे, ये गवर्नमेंट को कहना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी दूसरे देश में जाके लड़ नहीं सकता। एक साधारण आदमी या संतमंत आदमी बांग्लादेश में बॉर्डर क्रॉस करके जाके लड़ नहीं सकते। ये इससे गवर्नमेंट एक्ट करना चाहिए। और मेरे को तो ताज्जुब की बात है कि जो हिंदुओं का रक्षा करने का ठेका लेती है गवर्नमेंट, जो पार्टी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हर चीज पे तत्पर रहती है, आज उसकी पोजीशन ये है कि वहां के प्रधानमंत्री जिसको वहां की जनता ने नकार दिया और वहां की जनता ने भगा दिया, उसको 4 महीने से यहाँ पे शरण दी हुई है। वहां के प्रधानमंत्री शेख, तो जिसको आपको जो शेख थी वहां की जो हसीना शेख, उसको आपने शरण बदले दे की रखी बू है। आ रही है, बदले की। उतारने का काम चल रहा है कि आपने एक तो उनके एंटी जिसको उन्होंने उतारा उसको आपने शरण देकर उनको और उकसा दिया, ताकि वो लोग बाग और हिंदुओं पे अत्याचार कर सके। दूसरा ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है इतनी लचर और इतनी डरपोक है कि कोई स्टेटमेंट नहीं देती, कोई आवाज नहीं उठाती। न गृह मंत्री साहब आवाज उठाते हैं, न प्रधानमंत्री साहब आवाज उठाते हैं, न हमारे रक्षा मंत्री उठाते हैं, न हमारा विदेश विभाग उठाता है, न हमारी एम्बेसी उठाती है। अपने सब चुप बैठे हुए हैं। रोज वीडियो चलाए जा रहे हैं, रोज लोगों पे अत्याचार हो रहा है और लोगों को यहाँ पर लड़ाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में जैसे ही संभल और अजमेर का कांड हुआ, एक छोटा सा मुट्ठी भर देश, जिसको आप कहते हो कटोरा लेके भीख मांगेगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा, वो भी इंडिया को सलाह देने लगा है। वो भी इंडिया को सलाह देने लगा है। हमारे 140 करोड़ लोगों के जो है गुरु जो है मुंह में उंगली दबाए बैठे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि इनका मकसद सिर्फ वोट बटोरना और सत्ता करना ही है और कुछ है। अगर इनको सत्ता से लालच है तो कम से कम आप उनकी तो रक्षा कीजिए। आप वहां के बारे में तो बोलिए, आपकी एम्बेसी को बोलिए, आप जो विदेश मंत्री है आप उनको बुलाइए। एक छोटा सा देश जिसको इंडिया ने आजाद करवाया, जिसको इंडिया ने आजादी दिलवाई, मुट्ठी भर लोग हैं। आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका पे जैसे ही लादेन ने अटैक किया, लादेन को घर में कुछ मारा। और आज हमारी गवर्नमेंट जो चुप बैठी है, उनको ये तक नहीं कह रही कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये अन्य गवर्नमेंट जो है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वहां के एम्बेसी है, वहां की गवर्नमेंट से भी चर्चा नहीं कर रही कि हमारे हिंदू भाइयों पे यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। तो ये मेरे को समझ से परे की बातें हैं। इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि कुर्सी हथियाना है, कोई हिंदुत्व की रक्षा नहीं करना है, लोगों को लड़ने के लिए छोड़ देना है। जी अब ठीक है कल्याण जी, मैं आपका दोबारा आता हूँ। राजेश अग्निहोत्री जी, आप तो एक कथावाचक हैं, आप ये बताएं कि ऐसा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है ये कहां तक जायज है। दूसरी बात, क्या इसी तरह से चलता रहेगा हिंदुओं के साथ अत्याचार और हिंदू हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। अब आप देखिए, पूरे देश में इस समय हम डिबेट कर रहे हैं, इस समय 52 से 55 धारणाएं चल रही हैं, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है भारत में, लेकिन उस 55 में से एक भी धरना प्रदर्शन हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं है बांग्लादेश। बहुत बड़ी विडंबना है। अग्निहोत्री जी बोलिए। देखो, इसमें मैं कहना चाहूंगा आपसे कि मान जी लो ठीक है, अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव थे, पार्टी उसमें व्यस्त थी, लेकिन फिर भी देश के लिए बांग्लादेश में जो हो रहा है उस विषय पर शाह जी को या मोदी जी को, राजनाथ जी को कुछ तो स्पष्ट अपनी विचारधारा को स्पष्ट करना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा पहली आपने, बात। सही कहा। और दूसरी चीज एक मैं और कहूंगा कि घर की लड़ाई घर में रहे बेटर रहता है।
ठीक है, ये पार्टियां विपक्ष का होना जरूरी होता है। बिना विपक्ष के, जब तक विपक्ष नहीं हो तब तक जो है मनमानी चलने लगेगी। कोई भी सत्ता पार्टी हो मनमानी करेगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा, कोई भी हो। विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष का भी दायित्व तो ये बनता है जो बात गलत है उसका ही विरोध करे। ऐसा नहीं करना चाहिए चित भी अपनी रहे पट भी अपनी रहे। हर तरह से बिल्कुल। जो सही है वो भी गलत है और जो गलत है वो भी गलत है। तीसरी बात यह है कि जितनी भी, जिस तरह से हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में कहीं कोई घटना हो जाती है तो जितनी भी पार्टियां हमारे भारतवर्ष में है वो सारी पार्टियां अपने अपने जो है बोलना शुरू कर देती हैं उस विषय को लेकर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु वही जब अत्याचार, वही जब दुर्घटनाएं सनातनियों पर होती हैं तब इनके मुंह में शहद लग जाता है, शहद चिपक जाता है। विदेश में जो, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी किसी भी पार्टी के नेता की नहीं होती है। हम देश में अलग पार्टी हो सकते हैं, विपक्ष हो सकते हैं, परंतु जब विदेशी धरती का मैटर जब भी हो तो उस समय समस्त पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। अब एक विचारधारा बना लेनी चाहिए, क्योंकि पार्टी पहले नहीं, देश पहले है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। यहाँ कुछ यहाँ कुछ हो जाए या होने लगे तो सभी जो है तब सबको मतलब समय मिल जाता है, समय निकल आता है, सभी बोलने लगते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। धर्म वो जो है अल्पसंख्यक खतरे में आ जाते हैं और हमारा संविधान खतरे में आने लगता है, यानी क्या क्या बोलने लगते हैं। लेकिन यही बातें जब अब क्यों नहीं बोल रहे, बांग्लादेश पे जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर भी तो बोलना चाहिए ना। मतभेद विचारों का हो सकता है, मतभेद भाइयों में होता है। एक का विचार कुछ होता है, दूसरे का कुछ होता है, तीसरे का कुछ होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जहां पर देश पर बात आन पड़े, देश की जब बात आ जाए उस समय 5 उंगली है तो मुट्ठी बन जाना चाहिए, संगठित होना चाहिए, एक ही संदेश जाना चाहिए। और देशों को जो ताकतें मिल रही हैं उसका कारण यही है कि जो है हमारी जो पार्टियां, हमारे देश की पार्टियां हैं, उनका मत विदेशों के लिए कभी एक नहीं हो पाता है। एक संदेश जाए सभी पार्टियों के द्वारा, एक संदेश जाना चाहिए तो उसकी ताकत कुछ और होगी। और इस विषय पर मैं तो खैर बोलता हूँ। हमारे बच्चे ने अभी जो भागवत हुई तो उस पे भी हमारे बच्चे ने खुद बोला कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की भूमिका होती है, दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। एक हाथ कब तक बजाता रहेगा, कब तक करता रहेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मुख्य जिम्मेदारी जो सत्ता पार्टी है, बीजेपी, मोदी जी, शाह, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इनको अपना वक्तव्य तो कम से कम देना चाहिए ना, स्पष्ट करना चाहिए ना। आप कुछ बोल रहे हैं, स्वामी जी बोले आप। जी, हम ये कह रहे हैं कि भारत का जो विषय होता है वो विदेश मंत्रालय का विषय है। ये विदेश मंत्री जो है, स्वामी जी किसी का भी विषय हो, स्वामी जी किसी का भी विषय हो, नहीं, भारत में 95% लोग रहते हैं हिंदुस्तानी, और भारत में हिंदू बहुत रहते हैं, लेकिन हिंदुओं की तरफ से कोई आवाज नहीं उठ रही है। कहने का मतलब तो साफ ये है। नहीं, आवाज इसलिए नहीं उठ रही कि कोई मरता रहे, लाशें बढ़ती रहे, उनको उससे मतलब है। इनको राजनीति करनी है कि वो विपक्ष और पक्ष। स्वामी जी एक तरफ आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, एक तरफ आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सारा राष्ट्र हिंदू बनेगा, यहाँ पे संत महंत प्रकोष्ठ भी एक है, लेकिन एक बांग्लादेश जो भारत का ही अभिन्न अंग था उसको अलग करके दिया गया बांग्लादेश।
वो भारत जी के जी ही हिंदू हैं वहां पे, ऐसा नहीं है जी कि जी गैर हिंदू हैं, वो भी जी भारत जी के ही हिंदू हैं जो वहां गए हुए हैं। तो उनके साथ दोहरी राजनीति क्यों? उनके लिए भारत से आवाज क्यों नहीं उठ रही उ- है? मेरा सवाल तो उसका सीधा ही है। जी जी उसका कारण ये जी है बोले। क्योंकि किसी भी देश में इतनी संख्या हिंदुओं की नहीं है। वो 1.1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं और उन हिंदुओं का जो है इसीलिए वो लोग आंकड़ा अपना एक वो शेड्यूल बना के चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जहां पर हिंदू हैं पहले उनको किसी तरह टॉर्चर करो, उनको खत्म करना है, इनका एक शेड्यूल है। और भारत में जो बैठे हैं, जो जितना गठबंधन है, गठबंधन कभी नहीं बोलेगा, आप देख लेना, एक भी आवाज नहीं उठाएगा कि अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी मंशा है, उनको भड़ास निकालनी है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति को यहाँ शरण दिए हैं और वो यहाँ क्यों बैठी है, तो इसका मतलब है कि ये लोग दंगा वहां करा रहे हैं। स्वामी जी, जो डायरेक्शन राष्ट्रपति जो बाजी। यहाँ जो जो यहाँ पे एक्स चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे शरण दिया भारत ने, भारत में कोई भी आएगा भारत उसको शरण देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे नहीं अगर तो आप अब इत्तेफाक रखते हैं तो नहीं, ठीक है जी। इनको ये सज्जन पुरुष तब बन जाते हैं जब बांग्लादेशी और 20 करोड़ घुसपैठी यहाँ भारत की इकोनॉमी को बिगाड़ रहे हैं, तब इनका थप्पा करेक्ट, लग जाता है। और बिल्कुल ये सही जो कहा, राष्ट्रपति वहां की आई है मेहमान बन के और उनके पीछे पड़े हैं ये लोग, बिल्कुल सही कहा वो आपने। घुसपैठी यहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? तुमको ये नहीं लग रहा है देश के इकोनॉमी को कौन बिगाड़ रहा है? वो कर क्या जी रही जी, है? वो तो जान बचाने आई है, उसको तो मारने की तैयारी थी। और बिल्कुल अगर सही कोई है। हमारा हमारा भारत देश बड़ा सहिष्णु दयालु है, इसलिए उसको बचाने के लिए आए। और ये जो भगोड़ा जी वहां जी, से आ रहे हैं, ये यहाँ वोटों को बढ़ाने के लिए, तुम इतने भूखे पड़ गए हो क्या वोटों के लिए, कि उन बांग्लादेशियों को जो है उनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको नागरिक बनाया जा रहा है, और हिंदुओं को उठा उठा के किडनैप करके उनको काट काट के फेंका जा रहा है। जी कब जी, तक चलेगा ये? और ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना है इस विषय पर कि एक राष्ट्रपति भारत में आइए, वो हमारा अतिथि है, और हमने हमेशा जो है, कोई अगर शरणागत होता है, शरण में आया तो उसको शरण देना, फिर उनका सुरक्षा की सब जिम्मेदारी उसका कर्तव्य भारत तो होता है। अतिथि देव भव है। लेकिन वो जो बांग्लादेशी यहाँ घुस रहे हैं उनको अतिथि बता रहे हैं, और जो पूरा जी जी, देश चला रही है वहां, वो एक लीडर है, लीडरशिप है, उसकी रक्षा पहले थी, जरूरी थी। लेकिन जब हम जी ये जी, कहते हैं कि हमारे भारत की, तब इनको मतलब बड़ी मिर्ची लग रही कि वो यहाँ आ गई और उसको क्यों देख रहे हैं, उसको क्यों रख रहे हैं। और जिस दिन तुम्हारे ऊपर बीतेगी तब ढूंढना जगह देखते हैं हम फिर, क्योंकि इनको पता है इन्होंने ठिये बना रखे हैं, इन भारत के दुश्मन देश हैं, वहां इनके अड्डे हैं। और ये लोग उकसाते हैं विदेशों में जाके कि आप जो है पंगा करिए, झगड़ा करिए, हिंदुओं को बिल्कुल सही, परेशान करना है, इनका जी जी लक्ष्य ही है। जी, ठीक है। कल्याण जी ठीक। जवाब दीजिए, कल्याण जी जवाब देखिए, दीजिए। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि महाराज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं या मोदी जी के खिलाफ तारीफ की बोल रहे बात हैं। नहीं है। भाई पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं या पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, मेरे समझ से परे है। जो आदमी कल्याण जी, जो सक्षम नहीं हो, जिसके हाथ में कुछ नहीं हो, और उससे आप जवाब पूछते हो। विपक्ष न तो कोई विदेशी असेंबली का मेंबर है, न विपक्ष कोई एम्बेसी का मेंबर है, न विपक्ष किसी दूसरे देश में कुछ स्टेटमेंट देने का अधिकारी है। क्योंकि गवर्नमेंट में जो मुखिया होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो देश का गृह मंत्री होता है, उसी को ऑथोरिटी होती है, वही जवाब दे, और वही उनसे पूछे। तो ये लोग बात चुप नहीं, बैठे हैं, दोषारोपण अंतर्राष्ट्रीय दूसरे पे मामले में पक्ष और विपक्ष की एक बैठक होती है कल्याण जी, अंतर्राष्ट्रीय का मामला है, सबको एक होना चाहिए, वही बात हो रही। नहीं है, विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। आपने शरण दी है, बीजेपी ने शरण दे रखी है उसको। आप बड़ी ताजुब की बात तो ये है कि जब इसने सार्वजनिक बैठक होती है, सार्वजनिक बैठक में प्रस्ताव पास स्वामी जी, होता है। स्वामी जी, स्वामी जी रुक जाइए, इनको जवाब कर दे दीजिए, फिर आप बोल एक्स लीजिएगा। एक्स चीफ मिनिस्टर जो बांग्लादेश की है, उसने दुबई में शरण मांगी। दुबई इनका मजहब का देश है, इनके बिरादरी का देश है। उन लोगों ने इनको शरण नहीं दी, और हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, आ जाओ साहब, हमारी गोद में बैठ जाओ, हम आपको शरण देंगे। जब आप उसको शरण दे सकते हो, तो वहां के जो आपके भाई बंद है, जो आपके कुंबे के हैं, जो हिंदू है, सनातनी है, आपकी उनसे क्या दुश्मनी है? आप उनको क्यों मरवा रहे हो?
आप क्यों नहीं आप ये कि इंटरनेशनल बैटिंग में बोलते हो? आप क्यों नहीं दूसरे देशों से चर्चा करते हो कि बांग्लादेश में इस तरह का हो रहा है, ये गलत हो रहा है, अगर ऐसा ही किया गया तो हम मिलिट्री लेकर चढ़ जाएंगे, या हम ऐसा नुकसान करेंगे, या हम इस पर पाबंदी लगाएंगे। उसको बोलने के बजाय सिर्फ विपक्ष को कोसना और अपने बोर्ड बटोरना, तालियां बजवाना, ये मकसद रह गया है। इनसे देश न तो बढ़ेगा न चलेगा। आप कितने दिन लोगों का बेवकूफ बनाओगे? हिंदू धर्म के नाम पे, हिंदू देश के नाम पे आप यहाँ पर वोट बटोरे जा रहे हो। हर चीज की, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप यहाँ पर चलते हो कानून से। आपने अजमेर में दरगाह में एप्लीकेशन लगाई, वो कानून के थ्रू निपटारा होगा, मगर वहां पर जो है बांग्लादेश में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि सब हमारे भाइयों को सताया जा रहा है, इसलिए हम इनको सताएंगे। तो इसके बारे में इंटरनेशनल मामला है, अन्य देश है, अमेरिका है या यूएन है, वहां पर सीधी सी बात यह है कि उनको चाइना से सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो लोग बाग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो हाथ पे हाथ धर बैठे हैं, हम लोग बाग चुपचाप बैठ के तालियां बजा रहे हैं, एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं। आपका संत समाज या आपका जितने भी अखाड़े हैं, वो क्यों नहीं मोदी से डिमांड करता है कि हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है? आप क्यों नहीं एप्लीकेशन देते हो? आप रिटर्न में गृह मंत्री से क्यों नहीं पूछते हो कि आपने इसको क्यों बिठा रखा है, उनको क्यों छोड़ रखा है? आप उनकी रक्षा कीजिए, आप उनके गृह मंत्री से बात कीजिए और उनसे बात कीजिए। आप वो करते नहीं। यहाँ पर हमारे ये है कि संतों ने, अखाड़े ने कहा स्वामी है, जी ये जवाब बात दे, रखी है। कल्याण जी स्वामी जी जवाब दे। जी जी हमारा पूरा अखाड़ा परिषद ने बार बार कहा है, रविंदर पुरी जी ने कई बार उठा दी है ये बात कि हमारे जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ऐसा नहीं है। आपने शायद नहीं सुना है, मैं वीडियो कहीं मिलेगी मैं भेज दूंगा। ऐसा है कि अखाड़ा संस्थाएं हमारे भारत के जो हिंदू हैं जिनको पीड़ा है वो सब बोल रहे हैं, लेकिन जो हिंदू अपने को बताते हैं और उनको पीड़ा कतई नहीं है, केवल उनका जो है बस गठबंधन प्रेम है, वो लोग नहीं उठाएंगे ये बात, बोलेंगे ही नहीं, कभी नहीं बोलेंगे अपने मुंह से कि देश के उन लोगों को जो है उत्पीड़न हो रहा है उनकी भी सुरक्षा का जो है ख्याल रखना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पीड़ा ही नहीं है इस विषय पर। वो तो वो बोल रहे हैं केवल जिनको एक सनातनी जो लोग हैं भारत के पक्के जो हिंदू हैं, सही हिंदू हैं, वही उठा रहे हैं ये बात। बाकी जो गलत हिंदू हैं, डुप्लीकेट हिंदू हैं, वो चुप है और वो चाइना और पाकिस्तान के मित्र हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया इस तरह से जो है, जो ओरिजिनल बात होती है हमारी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और जांच बैठेगी, पूछा जाएगा, समझा जाएगा, वही निकलेगा रिजल्ट। ये लोग जो है ना, चाइना और पाकिस्तान के मित्र लोग हैं, ये मित्र लोग कहते हैं हम हिंदू, बाहर से दिखाते हैं हिंदू है, भीतर वो मिले दोस्त बना के रखे हैं, वो कह रहे खूब परेशान करो सालों, खूब ठेचो मारो उनको। इनसे, इनके द्वारा जो है कहा जा रहा है, वहां बताया जा रहा है, ये लोग अंडरग्राउंड जो है ये इनकी साजिश है। साफ साफ कह रहा हूं मैं, ये इनकी साजिश है, ये करवा रहे हैं दंगा, इनके मन की मंशा यही है। स्वामी जी कि एक भारत मिनट, में कल्याण जी बदला कुछ नहीं बोल ले रहे हैं। पा रहे विदेशों के, पहले जितने स्वामी हिंदू हैं जी कल्याण जी अल्पसंख्यक कुछ उनको। बोल रहे हैं, सुन लीजिए। कल्याण जी कुछ ठीक है। बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए देखिए, कल्याण जी। जिम्मेदार आदमी दूसरे पे दोष मढ़ के अपनी गलतियां छिपाना चाहते हैं, और वो यही कर रहे हैं कि चाइना से इनकी साठगांठ है। अरे चाइना से साठगांठ होगी कहां से, जब गवर्नमेंट ही नहीं है? विपक्ष वाले की कभी साठगांठ हुई है क्या? इसकी गवर्नमेंट होती है, जो जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट में थी तब भी दोस्ताना था। लेन-देन होता है, उसी से बातचीत होती है। स्वामी जी सुन तो ले, पहले बाद में जवाब दे दीजिएगा। आप बोलिए एक बोलिए। दूसरे पे दोषारोपण करके उनको मरवाए जाओ, इनकी साठगांठ है, इनकी साठगांठ है, इनकी साठगांठ है, करते रहो आप, और तालियां बजवाते रहो और वोट बटोरते रहो। सत्ता सत्ता का सुख आप भोग रहे हो। पूरी मिलिट्री आपके अंडर में है, पूरा महकमा आपके अंडर में है, विदेश मंत्री आपके अंत में हाथ में है, गृह मंत्री आपके, बंदूक आपके हाथ में है, कह रहे गोली आप क्यों नहीं चला रहे? अरे बंदूक तो आपके पास में धरी है, जब विपक्ष के पास में बंदूक आएगी तब पूछना कि आप इनकी साठगांठ है या मरवा रहे हैं या इनकी चाल है या और कुछ करवा रहे हैं। अभी तो कम से कम मेहरबानी करके आप उनको एप्लीकेशन लिखिए, मोदी जी से अरदन मत कीजिए, मोदी से कहिए कि हमारे हिंदू भाइयों को मत मरो, आप कुछ कार्रवाई करो। गृह मंत्री जी से कहिए, अमित शाह जी से, या आप विदेश मंत्री है उनसे बोलिए। अब ये खाली एक दोषारोपण करके और विपक्ष को दोष मढ़ के और जनता को खुश करके उन भाइयों को नहीं बचा सकते। जब तक आपकी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट मैसेज नहीं जाएगा, आप उनके गृह मंत्री को बुलाकर बिठाकर बात नहीं करोगे,
उनको तड़ी नहीं दोगे, आप उनके पाबंदियां नहीं लगाओगे, आप उनके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई नहीं करने की आप धमकी दोगे, तब तक वो इसी तरह से करते रहेंगे। और दूसरे देशों में ये है कि स्पष्ट है कि आप जो यूएनए के जो मेंबर्स हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, आप इनसे कहिए, तो विदेश मंत्री उनसे कह सकते हैं, एक विपक्ष का नेता उनसे नहीं कह सकता, क्योंकि जिस मुखिया को तकलीफ नहीं हो तो बाकी के लोग बात क्या करेंगे। इसलिए आप जो है सबसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखे। सबसे तो तब है जब हमारा मुखिया ये कहे कि हमको ये कार्रवाई करनी है और इसमें क्या आप साथ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इसलिए अगर विपक्ष मना करता है, आनाकानी करता है या विपक्ष इसमें रोड़ा डालता है तो विपक्ष दोषी है। आप कुछ कार्रवाई कर भी नहीं रहे और विपक्ष को दोष ठहरा रहे हो। आप कार्रवाई तो करो, आप विपक्ष को बुला के सलाह करो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में ये अत्याचार हो रहा है, मैं इसके लिए ये अगर- उठाने जाए। आप स्वामी जी दीजिए जवाब, स्वामी जी जवाब अगर- दीजिए। ऐसा है, कल्याण जी का मतलब कहने का ये है कि हमारे पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, उसका अभी हम जो है अभी हम खाली हाथ है, निहत्ते हैं, ये है इनका तात्पर्य। तो हम ये कह रहे हैं कि आप निहत्ते इस पावर और सत्ता से निहत्ते हैं, लेकिन कम से कम क्या आप अपनी जबान से और अपने दिल से पूछो कि आप अपनी आत्मा क्या कह रही है, उसमें तो बन जाओ कम से कम। आप एक जबान भी नहीं बोल रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम अगर नहीं, आपको बोलना चाहिए कि ये उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा, सरकार को बल मिलेगा। लेकिन विपक्ष का सब मौनी बने हुए हैं, अब मौनी बने हुए हैं, तो उनको भी जताना चाहिए अपना भी जो है, जनता वो के बोलते नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। वो चाहते हैं कि देश नाराज हो जाएंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा, वोट नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ी सोच रहे हैं। वो सब बातें हैं कि हमारे पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है। अरे क्या जबान नहीं है? जबान तो है तुम्हारे पास, तो एक भी शब्द कभी बोल लेते, नहीं बोलेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, बोलकर समझाया जाता है। क्या मोदी जी को, गृह मंत्री को या अमित शाह जी को दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? क्या बोलेंगे उनसे? देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मामला है। इसमें अन्य देश भी जुड़ के जो है सलाह मशवरा होता है, सब बातें होती हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल एकदम पड़ोस में हैं, पड़ोसी ज्यादा खतरा फैला रहे हैं, पड़ोसियों से खतरा है, हम ये कह रहे हैं। तो अगर थोड़ा बाहर के कुछ देश हैं जो मित्र हैं थोड़ा, तो उनको गांव से बाहर जो कोई और लोग हैं वो साथ में, इनका वही मनसा है जैसे वो कौरों ने कहा था कि बिल्कुल सुई नोक के बराबर जगह नहीं देंगे। ये वही लोग हैं, और जब इनकी सत्ता रहती है तो जगह पाई जगह जगह कब्जा कर लेंगे। तो इनका ये है, वो उनको तो जो है केवल एक भूमाफिया की तरह जो है जगह कहाँ पर कब्जा करने। अब वक्फ बोर्ड का जो है देखो, वो आंध्रा में जो है वो चंद्रबाबू जो है वो उन्होंने वो साफ कह दिया कि वक्फ बोर्ड उन्होंने जो उसको जो है निष्कासित कर दिया है, वहाँ का जो वक्फ बोर्ड है। अभी इसी तरह हम कह रहे हैं कि भारत के वक्फ नहीं उन्होंने कल्याण जी और स्वामी जी टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। एक इम्पोर्टेंट नोटिस सुनिए आप। डिजिटल अरेस्ट, इस समय डिजिटल अरेस्ट बहुत चल रहा है। आप एक मेट्रो टुडे 140 करोड़ जनता से रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी फ्रॉडल आपके पास अगर होता है तो आप नियर बाई थाने में जाके उसकी कंप्लेन करा सकते हैं और किसी भी फ्रॉड का जवाब नहीं देना। कोई भी फोन कॉल आपके पास आती है, अननेचुरल फोन कॉल आती है, उसको बिल्कुल आप एंटरटेन ना करें, उस नंबर को ब्लॉक कर दें। डिजिटल अरेस्ट तरह की कोई चीज नहीं है, न ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल अरेस्ट करती है, न ही कोई पुलिस वाले आपको फोन करते हैं, ना ही कोई फोन करता है। आप सीबीआई वाले भी कोई आपको फोन नहीं करेगा, आपके पास पहले लेटर आएगा तब आपके पास होगा। इसका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं है, आप नंबर्स को ब्लॉक करें। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत सर।